मोदी के पास मिलने के वास्ते। मोदी से मिलने आए थे? कर्मचारी है हमारी आंगनबाड़ी। अगर झोला लेकर मोदी जी चले जाएंगे तो उनको झोला भी सर्च करने का काम करेगा भारत की नारी। अच्छा, इतना झोला विश्वास में उठ क्या गया क्या है? लेके आए उसको झोला में सर्च करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे मोदी जी को। इसलिए महिला का हक देना होगा और सिर्फ सरकारी करना होगा, नहीं तो उनको गद्दी से चुनाव में मोदी जी महिला स्वर्ग बनाती है। तो इस बार हम लोग का अगर नहीं मांग पूरा हुआ तो पूरे एक्सक्यूज मी मैम जी, आपका क्या नाम है? हाँ, तो आप लोग यहाँ बोल रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, चेतावनी सरकार को दे रहे हैं कि अगर आप लोगों की मांग नहीं सुनी गई तो गद्दी से उतार भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार 15 साल राज्य कर रही थी, हाँ। जब उस समय हम लोग अपने हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल के छत्तीसगढ़ में हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमने बीजेपी को गद्दी से उतार दिया और वहाँ सीधा कांग्रेस आ गई। इस बार अगर कांग्रेस हमारी मांग पूरा नहीं करती, हड़ताल किए थे, हमको शासन करने का और कर्तव्य दल देने का घोषणा दिए नहीं। थोड़े से देख हम लोग को हमारे हड़ताल को खत्म कर दिए, लेकिन इस बार हमको अगर शासन कर्मचारी नहीं दिए हमको दिसंबर में तो हम लोग इस चुनावी इसमें हमको कांग्रेस सरकार को भी हमको गद्दी से उतारेंगे। तो सीधा सीधा आह्वान यही है कि मांगे अगर नहीं मानेगी तो एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, सरकार बदले। कर्मचारी का दर्जा मांग पूरा हो गया, हम लोग के 3 मांग है। सरकार अगर तीनों मांग हमको पूरा कर देते हैं तो फिर हम लोग पूरे भारत की सेविका हमको वो सशक्त नेता है देश के लिए, उसको फिर और अगर नहीं पूरा होता तो गद्दी से उतारने का काम करेंगे सिर्फ गद्दी से। और इसमें नहीं अगर इतवागा किए हैं, लेकिन दिसंबर में अनिश्चितकालीन पूरे भारत के नारी करने जा रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका। मैम साल 2018 में मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मानदेय 1500 से 750 रुपये बढ़ाया। 2018 से 2023 अर्थात 5 साल पूरे हो गए, बहनों के मानदेय में केंद्र सरकार ने 1 भी रुपया वृद्धि नहीं किया है। ऑटो भाड़ा बढ़ गया, बस के भाड़ा बढ़ गया, दूध का पैसा बढ़ गया, स्कूल फीस बढ़ गया, तो फिर आंगनबाड़ी मानदेय क्यों नहीं बढ़ा? बिल्कुल। हम लोग कहाँ से पैसा बढ़ गया? अगर सरकार हमारे मजदूर भी मानते आज जो हमको सरकार पैसा दे रही है एक मजदूर से भी बेहतर दे रही है। एक ही बात, यदि मांगे नहीं पूरी होती तो सरकार गिराई जाएगी। जी हाँ, एकदम दावा के साथ पूरे भारत की सेविका सहायिका कसम खा लिया है। हम लोग पूरे भारत की सेविका कसम खा चुके हैं आपस में कि इस बार अगर हमारी बातों को सरकार अनसुनी की है तो हम लोग नहीं समझेंगे कि वो सरकार हम लोग के लिए है। जी, मतलब इस बार आश्वासन नहीं, सिर्फ फैसला होना चाहिए। अगर सरकार चाहे कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहा है तो ये सरकार के हमारी भूल है। हम लोग अपने स्वेच्छा से हम लोग को कोई पेट नहीं भर रहा है। हम लोग 5000 हम वही सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो हमारी 5000 में उनका एक पालतू कुत्ता का भी खर्चा नहीं होगा। 50,000 का काम ले रहे हैं। और हम लोग जमीनी स्तर पर रहते हैं, जो भी काम होता है वो आंगनबाड़ी सरकार से कराती है। 4 घंटा के काम मैम एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि 1 घंटा काम करती हैं। जब वो खुद ऐसा कह रही हैं तो केंद्र सरकार किस प्रकार मानदेय बढ़ाएगी? उतारने का काम करेंगे। जी, स्मृति ईरानी जब बोलती है कि 1 घंटा काम करती है तो फिर 4 घंटा सेंटर पर काहे जांच को भेजती है। जी। हम लोग आज से 1 घंटा काम करेंगे। जी, जब वो मंच पर ऐलान करती है कि 1 घंटा काम करती है तो फिर वो 4 घंटा और 5 घंटा 2 बजे में ये काम करना है, 3 बजे में ये काम करना है, 12 बजे में आपको ये काम करना है। बीएलओ का काम उसको कौन कर देते हैं? 2-3 बजे तक जो सरकार 1 घंटा प्रोग्राम सुनिए 4 बजे तक चलता है, उसमें कौन काम करता है? हर घर एक लोग बोलिए, एक लोग। आज जो है से पोलियो भगाने का काम किया है तो आंगनबाड़ी सेविका ने किया है। आज कोरोना भगाने में काम किया है तो आंगनबाड़ी सेविका किया है। आज सरकार को
भी भगाने का काम करेगा तो आंगनबाड़ी सेविका करेगा। मतलब संघ की बार बार यही मांगे हैं कि 26,000 मानदेय, सरकारी दर्जा, ग्रेचुटी, यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर पेंशन, कोई भी सरकार देगी तो बहनें उसका समर्थन करेंगी, उसी का सरकार बनेगा। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई मैंडेटरी नहीं कि भाजपा हो या कोई भी कांग्रेस, कोई भी नहीं। ठीक, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, एक बजा देंगे, एक से एक बजा देंगे, जी ठीक है, एक से एक बजा देंगे, धमकी से नहीं डरेंगे, कुर्सी से। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? नहीं डरेंगे, धमकी से खींच देंगे कुर्सी से। जी जी। हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं। मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली की। दिल्ली की। जी। यहाँ पर आप सभी जानते हैं केजरीवाल सरकार ने क्यों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी दर्जा अभी तक नहीं दिया, आप बताएंगे कुछ? देगा जी। हमारी बहनें थोड़ा एक हो जाएं, जी। हम एकता दिखाएं, इसके तो पापा को भी देनी पड़ेगी। जी ठीक है। अब साल 2024 है, हाँ। लोकसभा चुनाव भी है। हाँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दों को कई बार यहाँ पर संसद में उठाया गया, हाँ उठाया गया है। कई सांसदों ने उठाया। अधीर रंजन चौधरी जी, हाँ। रितेश पांडे जी अम्बेडकर नगर सांसद आते हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया। हाँ। लेकिन जब महिला बाल विकास मंत्री खुद यह कहती हैं कि बहनें 1 घंटा काम करती हैं, बहुत गलत कहती हैं। जी। वो अच्छा नहीं कर रही है। जी, अब जितनी बहनें आप सभी को देख लेंगी, वो बहुत गलत कह रही हैं। हम जी। पूरे 6 घंटे नौकरी करते हैं, आधी रात भी मैसेज फोन पे आ जाते हैं, हम ट्रिपल काम कर रहे हैं। हम बाल बच्चा पाले रजिस्टर्ड में हम मेंटेन करते हैं, हम मोबाइल भी पकड़ा दिए, मोबाइल पकड़ा दिए, हम ऑनलाइन भी काम करते हैं, मोबाइल से काम खोज रही है। जी। हमारा बहुत हमारी बहना के 50,000 का काम करके देगा। जी। तो सरकार हमको बढ़ा दिया, हमारे काम का कोई टाइम नहीं है। किसी का मजदूरी कैसे बनता है? एक जन मजदूरी नहीं पड़ता है। जी। कैसे चार को बाल बच्चा कर जी मैम। 5,000 में 1 बजे से 3 बजे कमाए जा सकते हैं। जी, मतलब महिला बाल विकास मंत्री जी से यही कहना है। जी। खाना नहीं खा पाते हैं। जी। ऑर्डर आता है, ये काम अपना करना है, चाहे रात हो या दिन हो, हम लोग काम करते हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम लोग भी मधुबनी से हैं। मधुबनी, बिहार से। वहाँ पर वहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि बहनों के मानदेय को दुगना किया जाएगा। सुनिए सर, जी। सबसे बड़ी बात है बीएलओ का जो काम है, जो बड़े बड़े हाकिम बैठे हुए हैं, जी। जो इसका ये अंधा है, या पाही है, जी। ये विदेश है, उसका नाम हटाइए। बीएलओ का काम जो मेरी आंगनबाड़ी से लेते हैं, हम भी बीएलओ हैं, जी। 10 बरस से बीएलओ का काम कर रहे जी, हैं। जी। मोबाइल से भी कीजिए और हमको हार्ड कॉपी भी दीजिए। मैम। 6 बजे शाम में आना था, 6 बजे शाम में आइए। बार बहनों का जितना काम लेते हैं जी। उतना हम लोग को दाम चाहिए। साथ में यह भी मांगे हैं बहनों की, उनको अन्य विभागों का कार्य न सौंपा जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी कार्य होता है सभी कामों में सौंपा जाता है, लगाया जी। जी। एक स्पष्ट रूप के है कि जो पैसा वाला काम होता है वो जी। लोग खुद करते हैं। अच्छा। जिसमें सरकार राशि देती है, जी। जो जिसमें सरकार राशि देती है कोई काम के लिए अतिरिक्त काम के अतिरिक्त पैसा, जी। तो वो काम दूसरा विभाग से करवाएगा। जी। और जो फ्री का काम है, जी। जिसमें कोई मानदेय ना कोई पैसा ना, तो उसमें डीएम साहब के लेटर निकल जाएगा कि हाँ ये काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और वहाँ से जो भी पदाधिकारी 4 चक्का से निकलेंगे, हाँ। वो एक काम करो नहीं तो चैन मुक्त कर देंगे, जी। काम कीजिए नहीं तो चैन मुक्त कर देंगे। जी। चैन मुक्त चैन रानी से पूछा मुक्त, जाए, हम लोग का कोई मानता कौन सा? जी। और हम 9 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। जी। फिर 3-4 बजे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की विजिट करने कैसे आ जाते हैं? जी। जब हम लोग एक जब हम घंटा एक ही- काम एक ही करते घंटा नौकरी करते हैं, हैं तो तो। फिर ये लोग कैसे बिहार से देश के कोने कोने से विजिट के लिए हमारे। 2 जी। बजे कैसे आते हैं, 12 बजे कैसे आते हैं, 1 बजे कैसे आते अभी हैं? ये बहनें शाम तक घंटे काम करती हो तो? अनिश्चित 4 बजे टीका कौन लगवाती या तो है? ये हमारा ये सरकारी नौकरी का दर्जा देते, वरना हम अनिश्चितकालीन धरना मैम। करेंगे, पक्का करेंगे हम। आप इतने दूर से आई। हम अपनी ड्यूटी पक्की करके ही दम जी लेंगे। मैम, आप यहीं की हैं। जी। यहाँ पर क्या क्या बात हुई, आपको पता चला कि यहाँ पर आने से फायदा क्या हुआ बहनों का, आप देखो, बताएंगी? हमारे ये क्या इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। हमारी कितनी बहनें 4-5 दिन से यहाँ बैठी हैं, जी। लेकिन इन लोगों ने आज तक कभी मीडिया वालों को भी खरीद रखा है। मीडिया वाले भी हमारी न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। जी जी।
इसलिए हमारे सभी मीडिया वालों से ये है कि आप हमारी बात रखें और आगे तक पहुंचाएं। जितनी बहनें आपको देखेंगी सिर्फ इसमें अब आपकी आवाज़ है, जो आप कही हैं। आप बहनों से क्या कहना चाहती हैं जो आ नहीं पाई हैं किसी कारण? वो बहनें आए और आके अपना जोश से यहाँ आके समर्थन करें, अपनी समर्थन करें।